हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। दोस्तों, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और इसके साथ साथ पाइप एंड सिस्टर्न यानी कि जो नल और टंकी के क्वेश्चन होते हैं वो भी सॉल्व करेंगे। टाइम एंड वर्क के जो नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं वो 20 प्लस आप लगा लो, और भी एक दो छोटे फटके क्वेश्चन हो सकते हैं। सारे क्वेश्चन मैंने सीपीओ टीयर 1 एग्जामिनेशन 2023 का लिया हुआ है। एग्जाम जो है वो अक्टूबर 2023 में हुआ था। 3 से 5 अक्टूबर तक हुआ था और पूरे 9 शिफ्ट्स में कवर किया गया था, जिसमें जो भी टाइम एंड वर्क या पाइप सिस्टम के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो ये चैप्टर वाइज सॉल्यूशन है और अब आखिरी पड़ाव पे हैं, यानी कि मुश्किल से एक या दो चैप्टर और रह गए होंगे, उन्हें भी आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए। अगर कोई चैप्टर छूटा हो तो मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहते हैं, यानी कि बाइलिंगुअल आपको क्वेश्चन मिलता है और क्लास की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराई जाती है। पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स नंदू कुमार पे मिल जाता है। आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। अगर आपके पास लिंक नहीं है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। जो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक, वहां पर आपको प्रत्येक क्लास की पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, अदर उसके साथ साथ आप वहां पे कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं वहां भी मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं। इनके मैथ्स फॉलो कर लीजिए इस इंस्टाग्राम को। स्टार्ट करने से पहले बता दें कि दोस्तों, सीपीयू का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एसएससी सीपीयू की जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, 2023 की भी है, 2022 की भी है, उससे पहले की भी होगी। आप जा करके चेक कर लेना, ठीक है, और जा करके जो भी वीडियोस पड़े हुए हैं वो जरूर देखिए। और सीपीयू पहले कंप्लीट कीजिए इसका सोल्यूशन, उसके बाद आप सीजीएल के क्वेश्चन को लगाइए। ठीक है, सीपीयू और सीजीएल दोनों के लगा जाइए, आपके लिए बेहतर होगा। और सीजीएल टीयर 2 और साथ में सीएचएसएल टीयर 2 के भी क्वेश्चन को लगा लीजिए। आगे बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और साथ ही साथ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पर बोला गया है पी क्यू एंड आर वेन वर्किंग इंडिविजुअली, यानी कि अकेले अकेले जब काम करते हैं, दे कैन कंप्लीट अ जॉब इन रेस्पेक्टिवली 36 डेज, 48 days and 144 days. P, Q and R start working together. P leaves the job 12 days before completion and Q leaves the job 8 days before completion. R works from beginning till the end of the job. कहने का मतलब क्या है कि P काम खत्म होने से 12 दिन पहले छोड़ दिया। आर जो है, सॉरी, क्यू जो है वो काम खत्म होने से 8 दिन पहले छोड़ता है और आर शुरू से लेकर अंत तक, यानी कि जब तक काम खत्म नहीं हो जाता तब तक काम करता है। आपको बताना है कि डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन टू कंप्लीट द जॉब, यानी कंप्लीट जॉब खत्म होने में कितना दिन लगा। देखिए क्या करेंगे, सबसे आसान सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले तो आप ये समझ लो, पी है, क्यू है और आर है। पी अकेले कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है? 36 डेज। क्यू जो है वो 48 डेज और आर जो है वो अकेले 144 डेज लेता है। ठीक है, तीनों का आप एलसीएम ले लो। अगर आप एलसीएम ले सकते हो तो जैसे मान लो 36 ही है, 36 को अगर आप 4 टाइम्स करोगे तो ये 144 बन जाएगा। ठीक है, अभी 48 भी चाहिए तो देखो इसमें 9 है, या फिर ये 8 छके 48 होता है ना, तो 4 इसमें है, 2 इसमें है, तो 8 है ही और 6 है ही, यानी कि एलसीएम 144 ही रह गया। आप दूसरे तरीके से भी निकाल के चेक कर लेना। अब अगर एलसीएम 144 है तो 36 से इसको डिवाइड करोगे तो पी की एफिशिएंसी आएगी। एफिशिएंसी का मतलब एक दिन का काम। ठीक है, पर डे जितना भी वर्क होगा वही एफिशिएंसी होता है। ठीक है ना, 36 से भाग करोगे तो 4 बार में कटेगा, 48 से देखो 3 बार में कट जाएगा और इससे एक बार में। इसका मतलब कि ये इन तीनों की एफिशिएंसी हुई। पी एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा, क्यू एक दिन में 3 यूनिट और आर जो है वो एक दिन में आपका 1 यूनिट ही काम कर पाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो, टोटल काम ऐसे तो 144 है, ध्यान से समझिए, टोटल वर्क ऐसे कितना है? 144। अभी काम क्या है? पी आपका 12 दिन पहले छोड़ देगा। 12 दिन पहले छोड़ने का मतलब कि पी के लिए 12 दिन का काम शेष बच जाएगा। अब देखो, पी अगर एक दिन में 4 यूनिट काम करता है तो 12 दिनों में कितना करेगा? 12 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो, एक दो सिंपल से फॉर्मूले आप याद रख लो। जैसे जो वर्क होता है ये होता है टाइम और इनटू का एफिशिएंसी। अब यहां से जब भी अगर आपको टाइम निकालना हो तो आप वर्क बाई एफिशिएंसी करोगे, एफिशिएंसी निकालना हो तो वर्क बाई टाइम कर लोगे। बस यही एक सिंपल फॉर्मूला है। वर्क जो होता है दैट इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। टाइम यानी कि टोटल कितना दिन लगा और एफिशिएंसी यानी कि एक दिन में कितना काम किया। मैं बोलूं कि मैं अगर एक दिन में मान लो 2 क्वेश्चन बनाता हूं तो ऐसे अगर 10 दिन तक काम करूं तो 10 दिनों में 20 क्वेश्चन बनाऊंगा। तो हमने किया कि अब आपका जो एफिशिएंसी होता है उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना, तो यहां पर देखोगे ये टोटल वर्क था पहले से 144 यूनिट का। अब चूंकि पी 12 दिन पहले चला गया तो इसका एक दिन का 4 के हिसाब से 12 चौके 48 यूनिट का काम इसका बचा हुआ था, जो टोटल वर्क में और बढ़ जाएगा।
ऐसे ही क्यू जो है वो 8 दिन पहले चला जाता है। अब क्यू अगर एक दिन में 3 काम करता था तो 8 दिन में ये 24 काम करेगा और इसके हिस्से का 24 काम बाकी रह गया जो ओवरऑल काम में बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इनको ऐड कर लो तो ये देखो 4 और 4 8 और 8 16 और 4 4 8 और 2 10 और 1 11 और 1 और 1 2, यानी कि ओवरऑल अब 216 यूनिट का काम हो गया और ये काम सारे मिलकर किए हैं, यानी कि इसमें से कहीं ना कहीं सबका योगदान है काम में। तो टोटल एफिशिएंसी आप ऐड कर लो, 4 इसका 3 इसका 4 3 7 और 1 8 से इसको डिवाइड कर दो। 8 दूना 16 और 8 सत्ते 56, इसका मतलब 27 दिन में टोटल काम खत्म होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। इसको सॉल्व करने के और भी कई सारे तौर तरीके हैं, जैसे आप ऐसे लिख लेते कि अगर टोटल काम x दिन में कंप्लीट हुआ तो आप बोलते आर स्टार्टिंग से लेके और लास्ट तक काम किया, यानी कि पूरे x दिन तक काम किया। अब एक दिन में 1 काम करता है तो x दिनों में ये x काम करेगा, और इसने कितना दिन किया भाई, x तो टोटल है उसमें से 12 दिन कम काम किया है तो x माइनस 12 करते और इंटू का 4। इसका ये 10 दिन कितना दिन 8 दिन पहले छोड़ा है तो x माइनस 8 और इंटू का 4 और इक्वल टू 144। इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज 30 डेज एंड 60 डेज रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इफ ए वर्क्स डेली and on every third day B and C also work with A, then how many days will the work be completed। कहने का मतलब बहुत आसान है। जैसे मान लो A जो है, A को कितना समय लग जाता है काम करने में, आप बोलोगे कि 20 दिन। ठीक है, एक मिनट रुको। बी को कितना समय लग जाता है, आप बोलोगे 30 दिन। और सी को कितना समय लग जाता है तो आप बोलोगे, यहां पर सी के लिए लिखा है 60 दिन। तो पहला काम हमारा कि एफिशिएंसी निकाल लें जो कि टोटल वर्क होगा। इन तीनों का एलसीएम टोटल वर्क हो जाएगा। तो यहाँ पर तीनों का एलसीएम क्या होगा, एफिशिएंसी मैंने बाय मिस्टेक बोल दिया था, 60 इनका एलसीएम हो गया जो कि टोटल वर्क हो गया। डिवाइड कर दो, अगर आप 20 से डिवाइड करोगे तो 3, यानी कि ए पर डे 3 यूनिट काम करेगा। 30 से इसको डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, यानी कि बी पर डे 2 यूनिट काम करेगा। और अगर 60 से डिवाइड करोगे तो 1। राइट, अब यहां पर एक चीज समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए प्रतिदिन यानी कि डेली काम करता है। काम कैसे होता है देखो, पहले दिन ए काम किया, फिर दूसरे दिन भी ए काम किया, और तीसरे दिन देखो, तीसरे दिन ए के साथ बी और सी दोनों ही काम करेंगे, यानी कि तीसरे दिन आप ऐसे समझ लो कि तीसरे दिन ए बी सी तीनों काम करते हैं। और फिर से ऐसे ही चौथे दिन ए काम करेगा, पांचवें दिन ए, और फिर छठे दिन ए बी सी तीनों काम करेंगे। तो इस टाइप का ये ग्रुप बन रहा है। ठीक है, अब देखो पहले दिन ए काम करेगा तो ये 2 यूनिट करेगा, दूसरे दिन फिर ये 2 यूनिट करेगा, और तीसरे दिन तीनों काम करेंगे। इसका मतलब 3 और 2 5 और 1 6 यूनिट का तीसरे दिन काम होगा। तो टोटल जो वर्क है 3 दिन का, देखो 2 2 4 और 6 10, इसका मतलब हुआ कि 3 डेज में टोटल कितना वर्क हुआ दोस्तों, 10 यूनिट का वर्क हुआ। आई होप कि आप बात समझ रहे होंगे। और हमें टोटल काम कितना करना है, 60 यूनिट। बस इसको 60 बनाना है तो 6 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ये 6 तियां 18। तो 18 दिनों में क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 यूनिट का काम खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है, 18 दिनों में काम खत्म। आगे बढ़े अब। ओके, आगे बढ़े। अच्छा, क्या आंसर नहीं है, एक मिनट, फिर इसका मतलब तो कुछ मिस्टेक हो गया। कहाँ मिस्टेक हुआ होगा, अच्छा एक मिनट एक मिनट, देखो यहाँ पे गलती है। ए पर डे में 3 यूनिट काम करता है ना, फिर तो ये भी गलत हो गया हमारा, ये सब गलत हो गया। कोई बात नहीं, लेकिन प्रोसेस जो मैंने बताया है आपको वो बिल्कुल सही बताया है। देखो हमने क्या किया था, ए के जगह पर 2 ले लिया था बाय मिस्टेक, ए के जगह पर 3 लेना है ना, ये पर डे 3 यूनिट का काम करता है। तो ए पर डे 3 यूनिट काम करेगा तो 3 और 3 6 और ये 6 12, यानी कि 3 दिन में 12 यूनिट का काम होगा, और हमें 60 यूनिट का काम टोटल कंप्लीट करना है। तो ये 5 टाइम्स हो रहा है तो ये भी 5 टाइम्स होगा, यानी कि 5 तियां 15। इस हिसाब से 15 सही होगा। ऑप्शन ए जो है वो गलत हो गया। ठीक है ना, ये वाला जो है वो गलत हो गया आपका। आगे बढ़ता हूं अब, अगले प्रश्न पर आता हूं। अगला प्रश्न है कि ए एक काम को 8 दिन में कर सकता है जबकि बी इसे 7 दिन में कर सकता है। यदि वे उस पर ए से शुरू करते हुए बारी बारी से काम करते हैं तो काम कितने दिन में खत्म होगा। देखो ए जो है वो कितने दिन में कर सकता है, 8 दिन में, और बी जो है वो 7 दिन में काम कंप्लीट कर सकता है। एलसीएम हो गया 56, यानी कि टोटल वर्क जो हो गया वो 56। अच्छा, एफिशिएंसी निकालोगे तो 8 से इसको डिवाइड करोगे, 8 सतह 56 और 7 अठे 56, यानी कि ये इनकी एफिशिएंसी हो गई 7 और 8 की। इसका मतलब ए प्रतिदिन 7 यूनिट काम करेगा और बी पर डे 8 यूनिट का काम करेगा। अब काम होगा कैसे, तो काम कह रहा है कि पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, ऐसे ही काम चलेगा। देखो पहले दिन अगर ए करेगा और दूसरे दिन बी करेगा, फिर तीसरे दिन ए और फिर चौथे दिन बी, इस तरह से तो ए बी और ए बी का ग्रुप बनेगा इस टाइप से।
इसका मतलब पहले दिन अगर ए किया तो 7 यूनिट, दूसरे दिन बी किया तो 8 यूनिट, यानी कि 2 दिनों में 8 और 7 15 दिन, 15 यूनिट का काम होगा। ऐसे ही फिर अगले 2 दिनों में 15 यूनिट का काम होगा और काम टोटल 56 यूनिट का है। तो आप बोलोगे कि देखो हर एक 2 दिन में ना काम कितना हो जाता है, 15 यूनिट का। बात क्लियर है? हर एक 2 दिन में 15 यूनिट का काम होता है, लेकिन हमें काम करना है 56। देखो 15 से डिवाइड होने वाला 56 से ठीक छोटा मल्टीपल जो भी हो वो हम यहाँ पर लाएंगे। तो 15 से जैसे 15 तिया 45, 15 चौके 60 ज्यादा हो रहा है तो मैं 3 टाइम्स करता हूँ। अगर 3 टाइम्स करूंगा तो 15 तिया 45, यानी कि 45 यूनिट का काम इधर भी 3 टाइम्स कर दो तो 2 तिया 6, यानी कि 6 दिन में 45 यूनिट का काम खत्म हो गया। अब देखो 56 में से अगर 45 चला गया तो बचा कितना, तो आप बोलोगे 11 यूनिट का काम और रह गया। अब देखो 45 यूनिट का काम हो चुका है 6 दिनों में, 7वें दिन फिर कौन आएगा, फिर से ए आएगा। अगर ए आया तो 7 यूनिट का काम करेगा और एक दिन बढ़ गया 7वें दिन। अभी देखो 7 5 12 कितना 52 हो गया और काम कितना करना है 56। तो अभी शेष काम कितना रह गया, ये टोटल 52 है, 56 टोटल वर्क है। इसका मतलब अभी आपका 4 यूनिट का काम रह गया है और ये 4 यूनिट का काम करने अब कौन आएगा, ए कर लिया है तो अब बी आएगा। 4 यूनिट का काम बी को करना है और बी पर डे 8 यूनिट का काम करता है तो बी को कितना टाइम लग जाएगा। अब मैंने बोला था कि देखो टाइम निकालना है तो आपको वर्क बाई एफिशिएंसी लिखना है। आप बोलोगे कि दोस्त जो हमारे पास वर्क बचा है वो 4 यूनिट का है और एफिशिएंसी किसका, बी का, क्योंकि अब बी काम करने जाएगा। बी की एफिशिएंसी 8 यानी कि 1/2 और आधा दिन लग जाएगा। टोटल पहले से कितना दिन लग गया है, 6 और एक 7 दिन और आधा दिन और, यानी कि 7:1/2। तो फिर से ऑप्शन ए आपका सही हुआ क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो पी और क्यू मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, क्यू आर 24 दिन में और आर पी 20 दिन में करते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया लेकिन क्यू और आर ने 10 दिनों के बाद काम छोड़ दिया, तो पी को और कितने दिन लग जाएंगे। देखो सबसे पहले वैसे ही शुरू करेंगे, पी क्यू और आर टोटल कितना दिन लगाते हैं ये, पी क्यू अगर काम करें तो 30 दिन, ठीक है। क्यू आर अगर एक साथ ये मिलके काम करते हैं तो 24 दिन, ठीक है। और आर और पी मिलके काम करें अगर तो 20 दिन लगता है। अब इनका अगर आप एलसीएम लोगे तो 24 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा, 24 बचे 120 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 3 चौके 12 यानी कि 4 हो गया एफिशिएंसी पी और क्यू का सम्मिलित रूप से। क्यू और आर का एफिशिएंसी 24 बचे 120, 5 हो गया और 20 छक्के 120, यानी आर और पी का कितना हो गया 6। अब क्या कह रहे हैं कि वो एक साथ काम करना शुरू करते हैं। अच्छा बताओ अगर पी क्यू और आर एक साथ काम करें तो एक दिन में कितना काम कर पाएंगे। तो आप बोलोगे कि देखो अगर इन सबको हम ऐड करते हैं तो 4 और 5 9 और 6 15, यानी कि 15 यूनिट का काम होता है। लेकिन ये ध्यान दीजिए कि इसमें हमने सबको डबल डबल ऐड कर दिया। पी यहाँ पर है ही, यहाँ पर भी हमने पी को ऐड कर लिया, क्यू यहाँ है, क्यू यहाँ भी है, आर यहाँ है, आर यहाँ भी है। यानी कि जब इनको हमने ऐड किया ना तो इनकी एफिशिएंसी दो दो बार ऐड हो गई। जैसे पी की एफिशिएंसी हमने इस 4 में भी ले रखी है और यहाँ 6 में भी पी की एफिशिएंसी ले रखी है, तो एफिशिएंसी डबल हो गई है तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 15/2 यूनिट पर डे ये काम करेंगे जब तीनों एक साथ मिलके काम करने लगे। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि उन्होंने एक साथ काम किया लेकिन 10 दिन के बाद क्यू और आर ने काम छोड़ दिया, तो पी को और कितने दिन काम करने पड़ेंगे। अच्छा 10 दिन बाद इन्होंने काम छोड़ा, इसका मतलब ये हुआ कि पी क्यू और आर तीनों ने मिलके कम से कम 10 दिन तक तो एक साथ काम किया है। बात है कि नहीं। अब हम ये निकाल लेंगे कि 10 दिनों में इन्होंने कितना काम किया होगा एक साथ मिलके। तो आप बोलोगे पी क्यू और आर अगर एक दिन में 15/2 यूनिट का काम करते हैं तो 10 दिनों में कितना काम करेंगे, 2 से काट दो, 2 पचे 10 और 15 पिछे 75 यूनिट का काम जो है ये 10 दिनों में कंप्लीट हो चुका है। अब हमें ये देखना है कि रिमेनिंग वर्क कितना बचा, ठीक है। रिमेनिंग यानी कि शेष वर्क कितना बचा। बताओ 120 यूनिट का टोटल अगर वर्क था तो रिमेनिंग वर्क कितना रह गया। आप बोलोगे कि 120 में से 75 को माइनस कर दो तो 25 और 20 45 यूनिट का काम रह गया। तो अब टाइम कितना लगेगा, टाइम कैसे निकालेंगे, वर्क बाई एफिशिएंसी, कितना काम रह गया है 45 और एफिशिएंसी किसकी। अब 10 दिन बाद तो अकेले पी ही काम करेगा तो पी की एफिशिएंसी हमें लिखनी होगी। पी की एफिशिएंसी आएगा कैसे, यहां से आएगा, देखो पी क्यू आर में से हमें बस क्यू और आर की एफिशिएंसी को हटाना है तो पी का बच जाएगा। तो देखो 15/2 तो था, अगर पी की एफिशिएंसी लिखोगे तो 15/2 इसमें से क्यू और आर का माइनस करो, क्यू और आर का एफिशिएंसी 5 था, यहाँ पे देख रहे हो ना 5। तो इसमें से 5 को माइनस कर दो तो 5 दूना 10, यानी कि ये 5/2 आ गया। तो ये इसका हो गया वर्क और 5/2 से डिवाइड कर दो तो ये 45 और गुणा में 2/5, 5 नीम 45 और 9 दूना 18, इसका मतलब 18 दिनों में और काम खत्म कर देगा पी अगर अकेले काम किया तो, ठीक है। मुश्किल नहीं था और इतना लिखने की भी जरूरत नहीं थी। अगर
मैं केवल अपने लेवल पे सॉल्व करता तो मुश्किल से 3 या 4 लाइन लिखता और सॉल्व कर लेता, या उससे भी कम लिखता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ का राइट आंसर सी था। 6 में कह रहा है कि 4 men and 6 boy can finish a piece of work in 20 days, then in how many days can 6 men and 11 boys finish the same work? कहने का मतलब यह है कि 4 पुरुष हैं। देखो 4 पुरुष के लिए मैंने P लिख दिया, या 6 लड़के। देखो या के लिए हमेशा याद रख लो, या लिखा हो यानी कि और, इसके लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और इसके बदले में और लिखा हो या फिर आपका एंड लिखा हो तो इसके बदले में हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। यही बात है। तो यहाँ पर सीधे सीधे बोला था कि 4 पुरुष या 6 लड़के, तो यहाँ पर या की बात कर रहा है तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे कि 4 पुरुष काम करें या फिर 6 लड़के काम करें। हालांकि ये कॉन्सेप्ट जो मैंने बता दिया आपको, ये इसकी जरूरत यहाँ नहीं होती है। चलो अब लिखा है तो लिखे रहने दो, ठीक है, लेकिन इसका इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होता है। हमने ये गलत लिख दिया, टाइम एंड वर्क में नहीं होता है इसका इस्तेमाल। हमें ऐसे लिखना होगा कि देखो 4 पुरुष काम करेंगे तो 20 दिन लगेंगे, 4 पुरुष काम करें तो 20 दिन, या इसके बदले में 6 लड़के काम करें यानी कि 6 बॉयज तो भी कितना दिन लगेगा, 20। ठीक है, तो आप ये समझ लो कि जहां पर या दिया होना टाइम एंड वर्क में, वहां पर हमें इक्वल टू का यूज करना चाहिए। ठीक है, यानी कि दोनों में से कोई एक काम करेगा, और एंड लिखना है तो हमें वहां पे प्लस का इस्तेमाल करना है कि दोनों मिलके काम करेंगे तब उतना दिन। जैसे जो काम है देखो 6 अगर पुरुष करें तो 20 दिन लगना है, 6 लड़के करें तो भी 20 दिन लगना है। अब क्यों कह रहा है कि यही काम अगर 6 पुरुष के साथ में 11 लड़के मिल के काम करें, 11 बॉयज, तो देखो यहाँ पर हमने प्लस कर लिया क्योंकि दोनों मिल के काम कर रहे हैं, तो कितने दिन लगेंगे, मैंने एक्स लिख लिया। पहले यहां से आप रेशियो निकाल लो। रेशियो कैसे निकालोगे, 20 से 20 कट गया और P बाई बी कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 6/4 यानी कि 3/2। इसका मतलब कि पुरुष एक दिन में 3 काम करेगा तो लड़का कितना काम करेगा, 2 यूनिट का काम करेगा। अब 6 पुरुष यानी पुरुष की जगह पर 3 और लड़के की जगह पर 2 रखेंगे। ठीक है, तो 6 3 18 और 11 दूना 22, 22 और 18 कितना हो गया, 40। तो आप बोलोगे 40x, ये किसके बराबर काम है, इसमें से किसी को भी पकड़ लो, इसको पकड़ो या इसको, जैसे मान लो इसी को लू मैं, तो 4p, तो मैंने लिखा 4p की जगह पर मैं फिर से 3 लिखूंगा और इंटू का 20, बस इसको सॉल्व कर लो। तो आप इसको काटोगे, देखो 40 से ये 4 और 0 कट गया, तो x की वैल्यू 3 दूना 6 रह गया, यानी कि 6 दिनों में काम कंप्लीट होगा। तो ऑप्शन ए फिर से सही है सिक्स का। अब सेवेंथ की अगर बात करें, रमेश पारुल से आधा काम 4/5 समय में कर सकता है। यदि रमेश और पारुल को मिलकर उस काम को करने में 24 दिन लगते हैं तो पारुल उसे कितना दिन में खत्म करेगी। देखो कहने का मतलब ये है, रमेश पारुल से आधा काम 4/5 समय में कर सकता है। ठीक है ना। देखो इससे पहले मैंने जो टाइम एंड वर्क का सॉल्यूशन डाला है ना, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिए। इससे ठीक पहले वाला मैं आपको बता भी देता हूँ कौन से एग्जाम की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ CHSL 2023 टीयर 1 की। देखो अगर आपने मेरी SSC CHSL 2023 टीयर 1 का टाइम एंड वर्क वाला सॉल्यूशन देखा है, टाइम एंड वर्क की वीडियो देखी है चैप्टर वाइज सॉल्यूशन में, तो वहां पर मैंने इसके कंप्लीट कॉन्सेप्ट की बात की है, और मैं जो कॉन्सेप्ट अपनाता हूं वो भी वहां पे चर्चा किया है, बखूबी बताया है। अगर आपने देखा होगा तो आपको याद होगा, मैंने वहां पर एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बताया था कि इसमें जो वर्क करने में टाइम लगता है ना, टाइम, अगर टाइम मान लो एक्स और वाई के रेशियो में है तो एफिशिएंसी जो होता है वो वाई और एक्स के रेशियो में होता है। ये मैंने वहां पे बहुत अच्छे से समझाया होगा, और ये तब होता है जब टोटल वर्क दोनों ही पर्सन के केस में सेम हो, यानी कि जो काम ए कर रहा है वही काम बी कर रहा है। जैसे यहाँ पर रमेश जो काम कर रहा है वही काम पारुल कर रही है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर मैं बताना क्या चाहता हूँ कि अगर मैं लिखता हूँ कि ये रमेश और ये पारुल, अगर मैं वर्क की बात करूं तो देखो पारुल अगर 2 यूनिट काम करती है तो रमेश 1 यूनिट काम करता है, आधा। टाइम का क्या हिसाब किताब है, तो आप बोलोगे देखो टाइम तो देखो 4/5 का मतलब कि पारुल को अगर 5 यूनिट टाइम लगेंगे तो रमेश को 4 यूनिट का टाइम लगेगा। बात तो यही है, पारुल का 4/5। अब देखो अब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर रमेश को पारुल से आधा समय करने में 4 यूनिट का टाइम लग गया, अगर ये पूरा काम करना चाहे यानी कि पारुल के बराबर, तो इस एक को इसे 2 बनाना होगा यानी कि डबल करना होगा। तो इस 4 को भी डबल करेंगे 8, यानी कि एक काम करने में जब 4 समय लगता था तो 2 यूनिट यानी कि डबल काम करने में टाइम भी डबल लग जाएगा। अब टाइम का रेशियो अगर 8 और 5 का है तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना होगा, 5 और 8 का।
यानी कि पारुल पर डे में कितना काम कर रहा होगा या कर रही होगी, 8 यूनिट का, और रमेश एक दिन में 5 यूनिट का। अब टोटल वर्क कितना होगा, तो आप बोलोगे टोटल वर्क तो हम इजीली बता सकते हैं कि देखो दोनों मिल जाए तो एक दिन में 8 और 5 13 यूनिट का काम होगा, लेकिन ये काम मिलके करते हैं 24 दिनों में, तो ये टोटल वर्क है। अब अगर केवल पारुल से आपको काम कराना है तो समय कितना लगेगा, वर्क बाय एफिशिएंसी, वर्क तो टोटल यही है 13 और गुणा में 24 बटा एफिशिएंसी किसकी, पारुल की, क्योंकि काम पारुल करेगी, तो 8 से डिवाइड करोगे। अब ये 8 क्या 24 और ये 13 3 जा 39। अब मुझे आशा है कि आप ये बात क्लियरली समझ गए होंगे कि इक्वेशन कैसे सॉल्व हुआ। आगे बढ़ता हूँ। अब देखो अगर समझ आ गया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें अगर नहीं किए हैं तो, और साथ में कमेंट भी करें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ऐसे और वीडियो देखने के लिए। अगला सवाल, जब ए अकेले काम करता है तो उसे ए और बी द्वारा एक साथ मिलकर काम को करने में लगने वाले समय से 25 दिन अधिक लग जाते हैं। दूसरी ओर बी को अकेले काम करने में ए और बी द्वारा एक साथ मिलकर लगने वाले से 16 दिन अधिक लगते हैं। देखो ये सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप ये फॉर्मेट, ये क्वेश्चन और इसका फॉर्मूला भी याद रखें। फॉर्मूला है क्या, देखो जब भी ए को अकेले ए बी से, मान लो ए को अकेले ए और बी से, मान लो यहाँ पर एक्स डेज अधिक लग रहे हैं, वैसे ही बी को अकेले काम करने में ए और बी से मान लो वाई डेज एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो ऐसे में अगर आपसे ये पूछे कि ए और बी मिलके काम करें तो काम कितने दिन में खत्म होगा, तो ऐसे में अंडर रूट एक्स इंटू वाई ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लगा देंगे अंडर रूट एक्स का मतलब एक बार 25 दिन अधिक लगे और एक बार 16 दिन अधिक। 25 का स्क्वायर रूट 5 और 16 का स्क्वायर रूट 4, तो 5 चौके 20। इसका मतलब कि 20 दिनों में काम हो जाएगा खत्म। ऑप्शन बी सही है। नाइन्थ क्वेश्चन की बात करें तो ए और बी 36,000 में एक प्रोजेक्ट पूरा करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ए अकेला 25 दिन में काम कर सकता है, उन्होंने 5 दिनों तक एक साथ काम किया, ठीक है। अगले 5 दिनों तक बी ने अकेले काम किया, यानी कि देखो दोनों मिलके पहले 5 दिन तक काम किए, फिर अगले 5 दिन तक केवल बी ने काम किया। उसके बाद ए ने बी को हटाकर स्वयं बाकी का काम 5 दिनों में पूरा कर दिया। तो ए का उसमें से उस पैसे में कितना हिस्सा बचेगा। देखो सबसे पहले काम कैसे खत्म हुआ ये देखो, 5 दिनों तक, यानी कि ए और बी ने मिलकर कितना काम किया भाई, 5 दिनों तक। फिर इसके बाद क्या कैसे काम हुआ, उसके बाद बी ने अकेले काम किया, ठीक है। उसके बाद ए ने बी को हटाकर शेष काम को 5 दिन में कर दिया। अब देखो अगले 5 दिन तक केवल बी काम करेगा 5 दिनों तक, और फिर अगले बार बी को हटाकर ए काम करेगा अगले 5 दिन में और काम खत्म हो जाएगा। यही बात है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इस तरह से मैं आपसे पूछूं कि ए ने टोटल कितना दिन काम किया, तो आप बोलोगे कि ए टोटल कितने डेज काम करता है। ये कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर 5 दिनों तक ए भी काम किया और 5 दिनों तक बी भी काम किया, यानी कि 5 दिन यहाँ पर ए काम कर लिया, 5 दिन यहाँ पर काम कर लिया। इसका मतलब ए ने 5 और 5 10 दिनों तक काम किया। और वैसे ही आपका होगा कि बी को भी अगर पता करना हो तो बाकी के बी भी 10 दिन काम किया है, यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है 5 दिन यहाँ 5 दिन यहाँ। हमें चूंकि ए का बताना है तो हम केवल ए पर ही बात कर लेते हैं। देखो ए एक दिन में कितना काम कर सकता है, एक दिन का काम, एक दिन का काम से मेरा मतलब है एफिशिएंसी पर डे कितना काम कर रहा होगा। तो देखो अगर ये 25 दिन में टोटल काम करता है तो एक दिन में 1/25 यूनिट का काम करेगा, ये बात हमेशा कॉन्सेप्ट माइंड में बिठा लीजिए। तो अगर ये 25 दिनों में काम खत्म करता था तो ये एक दिन में 1/25 काम करेगा, और अगर 10 दिन काम किया है तो 10 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 2/5, इसने 2/5 काम किया है। अब 2/5 का सीधा सा मतलब है कि अगर टोटल वर्क 5 था तो इसमें से 2 काम किसने किया है, ए किया है। अब देखो टोटल काम अगर 5 था तो ये काम टोटल 5 करने में कितने पैसे मिल रहे हैं, 36,000 मिल रहे हैं, ठीक है। यानी 5 यूनिट को काम करने में अगर 36,000 मिल रहे हैं और इसने 2 यूनिट का काम किया है तो 2 यूनिट का कितना पैसा बना, बस यही तो निकालना है। अगर आप 5 से इसको काटना चाहो तो देखो 5 सत्ते 35 और 5 दूना 10, 7200 रुपए। तो 2 की वैल्यू 72 दूना 144 पर 20, यानी कि 14,400 रुपए इससे मिलेंगे। तो ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। आशा करते हैं कि आप बात समझे होंगे। अगला सवाल है देखो, अक्षिता और रैना दोनों मिलकर एक बुक को टाइप करते हैं, लेकिन उनके पास केवल एक लैपटॉप है काम करने के लिए, ठीक है ना। दे डिसाइडेड दैट दे विल वर्क ऑन अल्टरनेट बेसिस सच दैट अक्षिता वर्क्स फॉर फर्स्ट डे, रैना वर्क्स फॉर सेकेंड डे, फिर ये थर्ड डे, और ऐसे चलता रहेगा। यानी कि पहले दिन अक्षिता काम करेगी, दूसरे दिन रैना, और फिर तीसरे दिन अक्षिता और चौथे दिन रैना, और यही हाल चलता रहेगा। तो आपको बताना है
कि अक्षिता अकेले अगर टाइपिंग का काम 16 दिन में कर सकती है और रैना अकेले अगर वही टाइपिंग का काम 24 दिनों में कर सकता है, तो आपको बताना है कि अगर ऐसे ये बारी बारी से काम करते रहे तो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, टोटल कितना दिन लग जाएगा या कितने घंटे लग जाएंगे, जो भी हो। मुश्किल नहीं है, अल्टरनेट बेसिस वाला है। आप यहाँ पर समझिए, मान लो ये अक्षिता और ये रैना। अक्षिता को टाइम लगता है 16 दिन और रैना को 24 दिन। एफिशिएंसी निकालने के लिए पहले एलसीएम लेके टोटल वर्क निकालते हैं, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 48 यूनिट। ठीक है, अब देखो अगर मैं डिवाइड करूं 16 से, तो 16 तिया 48 और 24 दूना 48, तो 3 और 2 इनका आ गया एफिशिएंसी। अब देखो पहले दिन अक्षिता काम करेगी तो 3 यूनिट काम करेगी, दूसरे दिन रैना काम करेगा तो 2 यूनिट, यानी कि 3 और 2 क्या हो गया, 5 यूनिट का काम हो जाएगा, या फिर 5 पन्ने बुक के टाइपिंग हो जाएंगे। कितने दिनों में भाई? तो आप बोलोगे ये 2 दिन का काम है। टोटल काम 48 करना है, तो अगर इसको 48 के करीब ले जाना है तो 48 तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन इसको 45 बना सकते हैं हम इजिली। ठीक है, तो मैं इसको 45 बनाने के लिए 9 टाइम्स करूंगा। ठीक है, तो ये 9 पचे 45 हुआ, तो इधर भी 9 टाइम्स करो, यानी कि 9 दूना 18। इसका मतलब ये हुआ कि 18 दिनों में 45 यूनिट का काम खत्म हो जाएगा, लेकिन काम तो हमें 48 करना है, यानी कि अभी भी 3 काम बचा है। अब बताओ, ये पूरा सीधा सीधा हमने बैठाया है, इसका मतलब फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि फिर पहले अब अक्षिता काम करेगी। ठीक है, तो देखो 18 दिन तो इधर लग गए। अब बाकी का 3 काम करना है, तो अगले दिन फिर से अक्षिता आएगी, और अक्षिता एक दिन में 3 काम कर देती है, तो ये 3 काम करने में इसे और 1 दिन मात्र लगेंगे। तो टोटल कितने डेज हो गए? देखो टोटल टाइम कितना बन गया, तो आप बोलोगे पहले 18 दिन और फिर 1 दिन अक्षिता अलग से काम कर रही है, तो 19 दिनों में काम हो जाएगा खत्म। तो ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। संजय और रोहन, देखो संजय और रोहन एक काम को 8 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। अब ये बारी बारी से काम करेंगे तो काम कितने दिन में खत्म होगा? वैसे ही करना है। देखो ये संजय और ये रोहन, ये 8 दिन और 12 दिन में काम करते हैं, तो एलसीएम ले लो पहले 8 और 12 का, तो आप बोलोगे 24 एलसीएम बन गया। इनका एफिशिएंसी निकालोगे, एफिशिएंसी कैसे निकालोगे? डिवाइड करके 8 से 24 को डिवाइड करो, तो 8 तिया 24 और ये 12 दूना 24, ये एफिशिएंसी आ गया। अब पहले दिन अगर आपका संजय काम करेगा तो 3 और दूसरे दिन रोहन 5, यानी कि टोटल 5 यूनिट का काम होने में 2 दिन लगेगा। हमें 24 यूनिट का काम बनाना है, इसको 24 नहीं बना सकते हैं, लेकिन 20 इजिली बना सकते हैं। 20 बनाने के लिए अगर 4 गुना करोगे तो इसको भी 20 बना दो 4 से गुना करके, तो 4 दूना 8 दिन, यानी कि 8 दिनों में 20 यूनिट का काम तो खत्म हो गया। अब काम शेष कितना रह गया है? तो आप बोलोगे 4 यूनिट का काम और रह गया है, और ये 4 यूनिट अब कैसे खत्म होगा भाई? तो फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा, यानी कि देखो 8 दिन तो 9th डे कौन आएगा? 9th डे आ जाएगा संजय काम करने के लिए, लेकिन काम करना है 4 दिन, सॉरी 4 यूनिट का। अब संजय एक दिन में 3 यूनिट करता है, तो 4 यूनिट करने में इसको एक दिन में तो कंप्लीट नहीं कर पाएगा, तो एक दिन में ये 3 यूनिट कर देगा, यानी कि 1 यूनिट का काम अभी भी रह गया, और टाइम कितना लग गया? 9 दिन। अभी 1 यूनिट का काम करने के लिए फिर अगले दिन कौन आएगा? संजय कर चुका, तो अब अगले दिन आएगा फिर से रोहन, और रोहन एक दिन में 2 काम कर सकता है, तो एक काम करने में इसको कितना समय लगेगा? आधा दिन। अगर नहीं समझ आ रहा तो फॉर्मूला इस्तेमाल करो, टाइम इज इक्वल टू वर्क बाई एफिशिएंसी। वर्क 1 यूनिट का बचा है और एफिशिएंसी किसकी भाई? रोहन की, क्योंकि अब रोहन काम करेगा तो 2 से डिवाइड कर दो, तो आधा दिन इधर। तो टोटल 9 दिन इधर लगा था और आधा दिन इधर, यानी कि 9 और 1/2। तो टोटल आपका 9.5 दिन, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर हुआ 14 के बाद 12 नंबर प्रश्न का। ठीक है, 14 नंबर पे आते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 24 और 30 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, जबकि ये 10 दिन डेली काम करते हैं, यानी कि प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 24 और 30 दिनों में ये अकेले अकेले काम खत्म कर सकते हैं। दे अच्छा, द वर्क इज टू बी डन इन 2 शिफ्ट्स, यानी कि 2 शिफ्टों में काम किया जाना है। मॉर्निंग शिफ्ट है जिसमें 6 घंटे काम चलेंगे, और इतने इवनिंग शिफ्ट जिसमें 4 घंटे काम चलेंगे। अब ये कह रहा है कि पहले दिन ए मॉर्निंग और बी काम करता है इवनिंग में। ठीक है, यानी कि पहले दिन क्या हुआ? ए मॉर्निंग में काम किया और बी इवनिंग में काम किया। फिर ये इंटरचेंज कर लेते हैं शिफ्ट, फिर अगले दिन पे, यानी कि अगले दिन बी मॉर्निंग में और ए इवनिंग में करेगा, और इसी तरह से काम चलता रहा, तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो? अच्छा, बहुत ध्यान से अब बात समझिएगा। जैसे ए और बी, देखो पहले मैं बात करूं इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकालने के लिए, तो ए और बी कितने दिन में काम खत्म करते हैं? ये 24 दिन में और ये 30 दिन में, यानी कि ये टाइम का रेशियो है। ठीक है, इसको काटोगे आप, या आप नहीं काटो कोई बात नहीं। अगर टाइम ये है
तो एफिशिएंसी कितना होगा, रिवर्स होगा, यानी कि 30 यहाँ पर और 24 यहाँ पर। काट लो, रेशियो निकाल लो, तो ये 5 छके 30 और 4 छके 24, ये एफिशिएंसी हो गया। यहाँ से मल्टीप्लाई करो, टोटल वर्क हो गया। यही आप एलसीएम लेके भी कर सकते थे। तो 3 चौके 12 यानी कि 120 यूनिट का काम जो है ये टोटल वर्क हो गया, 120 यूनिट का काम। अब आगे का बात समझो आप। अब यहाँ पर देखो एफिशिएंसी 5 और 4 है, ये ध्यान देना। अब ए की एफिशिएंसी 5 है, ठीक है, ए 6 पचे 30, 5 छक्के 30, अच्छा ठीक है चलो। एफिशिएंसी 5 और 4 है, लेकिन समय भी दिया हुआ है कि कितने घंटे में ये 5 की एफिशिएंसी से काम करेगा या 5 यूनिट काम करेगा, ठीक है। 10 घंटे, देखो 10 घंटे जब काम करता है तब की बात किया जा रहा है। यहाँ पर एक चीज आप समझिए पहले, 10 घंटे ये काम करेगा तो 5 यूनिट काम करेगा एक दिन में, ठीक है ना। और ऐसे ही 10 घंटे अगर काम करे बी एक दिन में 10 घंटे, तो वो 4 यूनिट का काम कर पाएगा, बात ये हुआ। लेकिन आगे ध्यान दीजिएगा, ये क्या कह रहा है आगे, कि पहली पारी, अब देखो अगर ए की मैं बात करूं तो ए 6 घंटे में कितना काम करेगा, देखो यहाँ टाइम लिख रहा हूं और यहाँ पे वर्क लिख रहा हूं। ए 6 घंटे में कितना काम करेगा, देखो अगर ये 10 घंटे में 5 काम कर रहा है, ये 10 घंटे में 5 काम कर रहा है, यानी कि आधा काम कर रहा है, तो 6 घंटे में 3 काम करेगा। ऐसे ही दूसरी पारी की अगर बात करें, दूसरी पारी में समय कितने हैं, 4 घंटे। और ये चूंकि 10 घंटे में 5 काम कर रहा था, यानी कि आधा काम कर रहा था समय का, तो जब समय 4 होगा तो काम ये 2 करेगा, यही बात है ना। तो फर्स्ट पाली में ये 3 काम करेगा और सेकंड पाली में 2। ऐसे ही अगर अब मैं बी की बात करूं, बी को भी ऐसे ही 6 और 4 घंटे मिलते हैं काम करने के लिए, यानी कि कभी वो 6 घंटे वाले शिफ्ट में रहेगा, कभी 4 घंटे वाले में रहेगा। तो जब 6 घंटे वाले में रहेगा तो वो कितना वर्क करेगा, क्वेश्चन में देखो वो 10 घंटे में 4 का काम कर रहा है, 10 घंटे में 4 यूनिट का काम कर रहा है, ठीक है। यानी कि 40% लगा लो, तो 6 घंटे में वो 6 चौके 24 यानी 2.4 काम करेगा, और 4 चौके 16 यहाँ पे 1.6 काम करेगा, यही बात होगा ना। तो अब यहाँ से एक चीज हम समझते हैं, अब क्वेश्चन में क्या रहा है कि अगर इसी तरह वो लोग चेंज कर करके काम करते रहे तो काम कितने दिन में खत्म होगा। बहुत ध्यान से अब आप बात समझिएगा, मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले दिन, देखो पहले दिन काम कैसे होगा, पहले 6 घंटे की शिफ्ट ए काम करेगा, यानी कि ए 6 घंटे में कितना काम करेगा, 3। और दूसरा शिफ्ट जिसमें बी काम करेगा, दूसरा 4 घंटे में बी कितना काम करेगा, आप बोलोगे 1.6, तो ये 1.6 हो गया। अच्छा अब दूसरे दिन की बात करें, यानी कि टोटल काम यहाँ पर कितना हो गया, 4.6। अच्छा दूसरे दिन में देखो पहला शिफ्ट बी काम करेगा पहले शिफ्ट में, तो 2.4 काम करेगा पहले शिफ्ट में, ठीक है। और सेकंड शिफ्ट में ए काम करेगा, ए सेकंड शिफ्ट में 2 यूनिट का काम करेगा। तो टोटल वर्क कितना हो गया, 2 और 2 4.4, यानी कि दूसरे दिन टोटल वर्क 4.4 होगा। तो 2 दिन में टोटल कितना वर्क हो गया, दोनों को ऐड कर लो, तो 2 दिनों का जो टोटल वर्क निकलेगा 4 4 8 और 1 9, यानी कि देखो 2 दिन लगते हैं तो काम कितना खत्म होता है, 9 यूनिट का। बात ये क्लियर समझ पा रहे हैं आप, 2 दिनों में 9 यूनिट का काम कर पा रहे हैं ये लोग। और हमें काम करना है टोटल 120 यूनिट का, क्योंकि टोटल वर्क 120 यूनिट है, ठीक है। अब 9 को हम 120 तो नहीं बना सकते, लेकिन 9 की टेबल में 120 की सबसे करीबी जो नंबर है वो कौन सा है, 117, जो कि ये 13 टाइम्स काट देगा। तो हम इधर भी 13 टाइम्स कर देते हैं, यानी कि 13 दूना 26। तो 26 दिनों में 117 यूनिट का काम होगा, लेकिन हमें 120 करना है। अच्छा अब एक चीज और है, अगर 26 दिन लग चुके हैं तो 26 से कम दिन वाला तो आंसर नहीं होने जा रहा है, यानी कि 24 और 21 होगा नहीं। और 30 आने में अभी 3 दिनों की देरी है, देखो 4 दिनों की देरी है, तो 4 दिन में तो बहुत काम हो जाएगा, क्योंकि एक दिन में ही देखो 4.6 मिनिमम काम अगर कहो तो 4.4 होगा, यानी 4 से अधिक काम होगा। अगर इसमें मैं 4 जोड़ूं तो ये 121 काम बना देगा, जबकि 120 ही काम करने हैं, यानी कि और 4 यूनिट तो काम करना ही नहीं है, यानी कि 121 होना नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि 4 दिन अगर हम एक दिन नहीं बढ़ाते हैं तो 27 से अधिक दिन नहीं जाएगा, यानी कि 27 आंसर होगा, 30वां वाला होगा नहीं, ये बहुत दिन का गैप है। और अगर ये तरीका नहीं समझ आया तो आगे हम सॉल्व कर ही देंगे। देखो 117 यूनिट का काम होने में कितना दिन लग गया, 26 दिन। अगले दिन कौन आएगा काम करने के लिए, तो आप बोलोगे अगले दिन पहले शिफ्ट में ए काम करने के लिए आ जाएगा, और ए काम कितना करेगा, 3 यूनिट का। अब अगले दिन अगर ये 3 यूनिट का काम कर दिया पहले ही शिफ्ट में, तो आप देखोगे कि 120 यूनिट का काम तो हो गया कंप्लीट दोस्तों। और 120 यूनिट का काम होने में समय कितना लग गया, 26 दिन पहले लग गया, और 27वां दिन अभी प्रोग्रेस में रहेगा, यानी कि वर्किंग डे रहेगा 27वां, क्योंकि उसी दिन काम कंप्लीट हो रहा है। अभी बी की जो शिफ्ट है वो बाकी ही है काम करना।
एक ही शिफ्ट में ही काम खत्म हो गया। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि 27वें दिन काम कंप्लीट होगा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक भी करेंगे और साथ में शेयर भी। अगले प्रश्न पर आते हैं 15वें में। ये कह रहा है कि ये किसी काम का 1/5 हिस्सा जो है वो कितने दिन में करता है भाई? 20 दिनों में कर सकता है। और बी उसी काम का 30% 36 दिन में कर सकता है। सी 80% 160 दिनों में कर सकता है। बी सी ने काम शुरू किया, x दिनों तक काम किया, 1 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया और ए सी में शामिल हो गया, और दोनों ने यानी कि ए और सी ने मिलकर काम करना शुरू किया और x माइनस 41 दिनों में काम को पूरा किया। यदि बी और सी द्वारा एक साथ किए गए कार्य और ए प्लस सी द्वारा एक साथ किए गए कार्य के बीच का अनुपात 19 और 6 का है, तो उस काम का कितना भाग सी अकेले 2x दिन में पूरा कर सकता है? अब ये बताओ, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, बेकार का, फालतू का। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लास्ट में सोल्व किया करो। फिलहाल मैं अभी सोल्व करके आपको दिखा। देखो पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकता है। सबसे पहले ए 1/5 भाग 20 दिन में करता है। हम टोटल लिखते जाते हैं। ए अगर 1/5 यूनिट 20 दिन में करता है तो टोटल वर्क ए कितने दिन में करेगा? आप बोलोगे 20 बच्चे 100। कैसे लिखा हमने? 1/5 काम अगर 20 दिन, तो 5 को इधर ले जाओ, 1 की वैल्यू निकाल लो, वही टोटल नंबर ऑफ डेज हो गया। ठीक है, ए 100 दिन में काम करता है। बी की बात करें तो बी 30% काम करता है कितने दिन में भाई? 36 दिन में। 30% 36 गुना 36 दिनों में, यानी कि 1.2 टाइम्स हो रहा है। तो 100% कितना करेगा? 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो, 120 दिन में। सी की अगर बात करें तो सी 80% काम करता है 60 दिनों में, यानी कि ये 2 टाइम्स हो रहा है। तो अगर 100% कराना हो तो उसका 2 गुना, यानी कि 200 दिन लग जाएंगे। अच्छा, टोटल वर्क अब निकालना हो तो इनकी एफिशिएंसी ले लो। इनकी एफिशिएंसी आ गई, सॉरी एफिशिएंसी बोल रहा हूँ, एलसीएम, तो वो आ गया 600, यानी कि टोटल वर्क 600 हो गया। अब अगर 100 से डिवाइड करोगे तो 6 यूनिट एफिशिएंसी हो गया ए का, यानी कि ए पर डे 6 यूनिट का काम करेगा, बी 5, और ये हो गया 2 3 6, यानी कि 3। अब आगे का बात समझो आप। आगे क्या कह रहा है कि बी और सी ने x दिन तक काम किया। अब बी और सी अगर मिल जाए तो भाई एक दिन में कितना काम करेंगे? तो बोलोगे एक दिन का काम यानी कि एफिशिएंसी। तो 5 और 3 8, दोनों मिलके 5 और 3 8 यूनिट काम करेंगे एक दिन में। तो x दिनों में 8x का काम कर देंगे। ठीक है, ये बीसी का हो गया। अच्छा, अब अगर आगे बात करो तो आगे कह रहा है कि अब बी x दिनों बाद बी काम छोड़ देता है और ए से मिलके x माइनस 41 दिन काम करते हैं। अब देखो, अगर ए और सी मिल जाए बताओ, तो ए एक दिन में 6 और सी 3, यानी कि 6 3 9 काम होगा एक दिन में। लेकिन काम कितना दिन करना है? तो आप बोलोगे x माइनस 41, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो। एक दिन का काम अगर 9, तो x माइनस 41 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल वर्क हो गया। और इन दोनों का रेशियो दिया है, यानी कि बीसी ने जो मिलके काम किया और एसी ने जो मिलके काम किया, उसका अनुपात 19 और 6 है। तो अनुपात मैंने निकाल लिया, और ये कितना आना है? 19 और 6 का। बस सॉल्व करके पहले x निकाल लो। तो ये आप चाहो तो पहले काट लो, जैसे ये कट जाएगा 2 से 3 बार में, और ये 3 से 3 बार में। तो ये 8 गुना 16x, और ये हो गया 3x, तो 19 या 57x, और माइनस का हो गया 3 और गुणा में 19 और गुणा में 41। ठीक है, अब यहां से अगर आप 57 को एक साइड करोगे तो 57 और 16 का जो डिफरेंस आएगा ये 41x, और इधर आ गया 3 गुणा में 19 और गुणा में 41। तो इससे ये कैंसिल आउट होगा, यानी x की वैल्यू 19 या 57। और हमसे पूछ क्या रहा है कि 2x दिनों में कितना काम कर पाएगा? 2x का मतलब 57 गुणा में 2। ठीक है, आप डायरेक्ट यहां से लिख लो कि हमें बताना क्या है भाई। सी उस कार्य का कितना भाग पूरा करेगा? टोटल वर्क कितना है बताओ? 200। इसका कितना भाग ये 2x दिनों में पूरा करेगा? तो एक दिन में ये काम कितना कर पाता है? आप बोलोगे कि देखो एक दिन में सी 3 यूनिट काम कर पाता है, और 2x यानी कि आ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और x की वैल्यू यहाँ पे रख दो 57। 2x टाइम हो गया बेसिकली, तो टाइम इंटू एफिशिएंसी हमने लिख लिया वर्क के लिए। अब ये काटोगे तो 2 से 2 कट गया। यार एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, ये हटाओ। टोटल वर्क हो गया 200, और हमसे ये पूछ रहा है कि उसी कार्य का कितना भाग सी अकेले 2x दिनों में पूरा कर पाएगा। ठीक है ना? तो कुछ तो लगता है हमने मिस्टेक कर दिया यहाँ पर। 3x और गुणा में 19, और 3 गुणा में 41 गुणा में 19, ये भी ठीक है। ये गया तो 7 में से 6 गया 1, और ये 41, इससे कैंसिल आउट हुआ। x की वैल्यू 19 या 57। मान लो अगर मैं ऐसे ना सोच के ऐसे भी सोच लूं कि एक दिन में अगर ये 200 काम करता है, तो इसकी एफिशिएंसी पर डे का काम कितना हो गया? 1/200।
और इसे कितना दिन में काम करना है, 2x दिनों में, यानी कि 2 गुणा में x की जगह पर क्या रख दोगे, 57। अगर काटते हो 2 से तो ये कट जाएगा 100 बार में, यानी कि 57/100 बच रहा है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो गया। ठीक है ना, ये बात है, इस तरीके से सॉल्व करना था, हमने थोड़ा सा गलत कर दिया। आगे बढ़े अब। ये अभी मैंने आपको किसी क्वेश्चन में बताया था कि अगर x दिनों में कोई काम पूरा करता है तो पर डे वो कितना काम करेगा, 1/x, अकेले एफिशिएंसी निकालनी हो तो, और 2-3 लोग दिया हुआ हो तो फिर आप ऐसे एलसीएम करके निकाल सकते हो। ठीक है ना। अब देखो, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप ऐसे सोच सकते हो कि वर्क निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था टाइम और इनटू का एफिशिएंसी, इस तरीके से लिख लो। तो आप बोलोगे टाइम कितना लगा, तो आप बोलोगे 2x दिन, यानी कि 2 गुणा में 57। एफिशिएंसी कितना है इसका, सी का, तो ये 3 है, ये 3 हो गया। ठीक है, यानी कि ये वर्क निकल रहा है हमारा। ठीक है ना। लेकिन हमें ये नहीं बताना था, हमें ये बताना था कि ये कितना भाग हुआ टोटल वर्क का। तो टोटल वर्क का कितना भाग हुआ, ये कैसे आप निकालते, आप बोलते कि ये वर्क लिख लो, यानी कि 2 इंटू 57 और इंटू 3, ये तो वो काम हुआ जो सी ने किया। और ये टोटल वर्क यहाँ पर 600 था, तो 600 का कितना गुणा हुआ, तो देखो ये 3 और 2, 3 गुना 6 से 6 कट जाता, तो अभी भी 57/100 आपका आंसर आता। ठीक है, आई होप कि अब आपको क्लियर होगा। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। रॉबर्ट एक काम को पूरा करने में टॉम से डबल टाइम लगता है और जॉर्ज से 3 गुना समय लेता है। यदि वे एक साथ इस काम को 23 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो टॉम उसे अकेले कितने दिन में करेगा। देखो टॉम, रॉबर्ट और, यार कौन कौन है, एक मिनट रुक जाओ, पहले रॉबर्ट है, फिर कौन है, टॉम है, और फिर कौन है, जॉर्ज है। देखो टाइम का यहाँ पे रेशियो दे रखा है, टाइम क्या लगता है, तो टॉम से 2 गुना टाइम लगता है रॉबर्ट को, यानी कि टॉम 1 है तो रॉबर्ट हो गया 2, और जॉर्ज से इसका 3 गुना टाइम है, यानी कि पहले हम ऐसे सोचते हैं, जॉर्ज से अगर ये 3 गुना है, तो जॉर्ज अगर 1 होता तो इसका 3 टाइम्स ये, या जॉर्ज को 2 मानते हैं, जॉर्ज अगर 2 होता तो इसका 3 टाइम्स ये, यानी कि 6, और टॉम से ये डबल है, यानी कि टॉम हो जाता 3। बात यही है ना, तो 3 का ये डबल हो गया और इसका 3 टाइम्स हो गया। अब अगर ये टाइम का रेशियो है तो एफिशिएंसी का रेशियो, इनका एलसीएम ले लो डायरेक्ट, 6 3 और 2 का एलसीएम 6 ही हो गया, तो 6 एकम 6 और 3 दूना 6 और 2 तिया 6, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। और ये टाइम, टोटल वर्क अगर आप लिखना भी चाहो यहाँ से तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। ठीक है ना, ये टोटल वर्क हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वे 23 घंटे में काम पूरा कर सकते हैं, तो टॉम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखो अगर तीनों मिल जाए तो 23 घंटे में काम पूरा कर सकते हैं। इस अब 6 को लेने की जरूरत ही नहीं है, हम ऐसे समझ सकते हैं कि देखो तीनों मिलके 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 2 1 3 और 3, 2 और 3 5 और 1 6, 1 घंटे में 6 काम, तो 23 घंटे में 6 गुना में 23, ये टोटल वर्क हो गया। और ये काम हमें कराना है टॉम से, तो टॉम वाले से डिवाइड कर दो, यानी 2 से, तो 2 तिया 6 और 23 तिया हो गया 69। तो 69 यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर हुआ। हमने करा क्या, हमें निकालना था टाइम, और टाइम होता है वर्क बाई एफिशिएंसी, तो हमने वर्क लिखा कि टोटल वर्क, देखो 1 घंटे में अगर 6 यूनिट काम, तो 23 घंटे में 23 गुना में 6 टोटल वर्क हो गया। एफिशिएंसी किसकी, जिससे काम कराना है, टॉम से कराना है, तो टॉम वाले से डिवाइड कर दिया। आई होप कि क्लियर होगा। एक निश्चित काम को पूरा करने में ए को बी और सी द्वारा लगने वाले समय से इतना गुना समय लगता है। ए भी उस काम को 27 दिन में कर सकते हैं, सी के लिए 75 दिन में, बी कितने दिन में करेगा। देखो पहले ए और यहाँ बी प्लस सी, बी प्लस सी को जितना गुना, मान लो अगर 10 गुना लगता है तो ए को उसका 2.4 टाइम्स लगेगा। ठीक है, यानी कि 24। ये टाइम का बात है। अगर ये टाइम का बात है तो एफिशिएंसी का बात क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स, यानी 5 गुना 10 और 12 गुना 24, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी पूछ लूं कि क्या होगा, तो आप बोलोगे ए की एफिशिएंसी 5 और बी प्लस सी की 12, तो 12 और 5 17 इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी मिलकर किसी काम को 27 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ए बी मिलकर किसी काम को 27 दिन में कर सकते हैं, और सी अकेले उसे 75 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो बी उस काम को अकेले कितना दिन में कर सकता है। ठीक है। अच्छा, आप इसके अलावा एक चीज और क्वेश्चन में ही दे रखा है, आप देखोगे जैसे कि ए बी मिलकर 27 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, यानी कि ए और बी अगर काम करें तो टाइम लगेगा 27 दिन, और वही काम अगर सी अकेले करने लगे तो समय लग जाएगा 75 दिन, यानी कि सी को 75 डेज लगेंगे। अच्छा, यहाँ से अगर मैं a प्लस बी और डिवाइडेड बाई सी निकालूं, तो ये देखो 9 से 3 बार में और ये 25 से 3 बार में, यानी कि ये 25/9 आ गया एफिशिएंसी। यहाँ से एफिशिएंसी 25/9, यानी कि ए बी का 25 और सी का 9,
तो टोटल एफिशिएंसी कितना हो गया, जोड़ोगे तो ये 34 हो गया टोटल। एबीसी का टोटल यहाँ पे 34 आ रहा है और यहाँ पे 17 था। इसका मतलब इसको हमें डबल करना होगा। तो डबल हम इसको ना करके यहाँ डबल करेंगे, यानी कि ये ए की एफिशिएंसी 5 नहीं 10 है ओरिजिनली में, और बी और सी की कितनी है, 12 दुना में 24। इस 24 में से यहाँ पर आप देखो ये बात क्लियर है कि सी की एफिशिएंसी केवल 9 है। ये 24 तो बी और सी दोनों की है। अगर इसमें से सी के लिए 9 है बताओ, तो बी के लिए कितना रहा होगा, 15। तभी तो 15 और 9 24 होगा ना बी और सी का मिला के। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि बी की जो एफिशिएंसी है ये 15 है। अब हमें बताना है बी को यह काम करने में कितना समय लगेगा। तो आप यहाँ से चाहो तो टोटल वर्क निकाल लो या डायरेक्ट निकालो। हमें क्या बताना है भाई, टाइम। टाइम कैसे निकालते हैं, तो आप बोलोगे वर्क बाई एफिशिएंसी। वर्क कितना है, कहीं से भी उठा लो, जैसे सी से उठा लो कि सी एक दिन में 9 काम करता है लेकिन 75 दिन में काम पूरा करता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो ये टोटल वर्क हो गया। डिवाइड कर दो किससे, एफिशिएंसी से। किसकी एफिशिएंसी से, बी की एफिशिएंसी से, क्योंकि बी से काम लेना है हमें, तो 15 से डिवाइड करो। अब 15 पीछे 75 और 9 पीछे 45। इसका मतलब हुआ कि 45 दिनों में बी काम कंप्लीट कर देगा। आई होप आप बात समझ गए होंगे। ठीक है। अगला है कि ए और बी समान रूप से कार्यकुशल हैं, यानी कि दोनों की एफिशिएंसी बराबर है और प्रत्येक अकेले किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है। सीधी बात है, एफिशिएंसी अगर बराबर होगी तो दोनों को टाइम भी बराबर लगेगा। ठीक है। एफिशिएंसी बराबर कहने का मतलब एक आदमी से ही 2 बार काम करा लो, बात वही है। अब कह रहे हैं कि यदि किसी ने कोई अवकाश न लिया हो, रुको, ये बात है ऐसे, यस, देखो, किसी ने कोई अवकाश न लिया हो, यानी कि किसी ने छुट्टी नहीं मारी और ए और बी ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन ए हर 5 दिन काम करने के बाद एक दिन का छुट्टी ले लेता है और बी हर 7 दिन काम करने के बाद एक दिन का छुट्टी ले लेता है, और दोनों ने 1 जुलाई 2021 को काम शुरू किया था, तो काम किस तिथि को पूरा हुआ। बहुत मुश्किल नहीं है और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आ भी चुके हैं। बहुत ध्यान से बात समझिए, हमें करना क्या है, देखो, पहले तो ये 7 दिन की बात की है। आप ऐसे समझो जैसे पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, छठा दिन और 7वां दिन। 7 दिनों का क्या खेल है कि ए पहले 5 दिनों तक काम करेगा, ठीक है, और छठा दिन ए यहाँ पे नहीं काम करेगा लेकिन बी काम करेगा। ए नहीं काम करेगा और बी काम करेगा। 7वें दिन क्या होगा, 7 दिन बाद या 5 दिन बाद, ये किस तरीके से एक बार फिर पढ़ लेते हैं। 5 दिन के बाद एक दिन का छुट्टी लेता है और बी 7 दिन बाद एक दिन का छुट्टी लेता है, यानी कि 8वें दिन बी नहीं काम करेगा और ए काम करेगा। बात यह है, 7वें दिन दोनों ही काम करेंगे, इसका मतलब यही है ना। देखो, ए और बी ने, देखो बात तो यही है क्लियर। अब यहाँ पर एक चीज समझो, चूंकि ए और बी की कुशलता समान है, यानी कि दोनों की एफिशिएंसी सेम है, यानी कि एक दिन अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो काम 2 करेंगे। या फिर ऐसे समझो, अगर 36 यूनिट का काम करना है, या जो काम वो अकेले अकेले 36 दिन में काम कर सकते हैं, अगर दोनों मिल गए तो इसका मतलब 18 दिन में ही काम कंप्लीट कर देंगे, यानी कि दोनों की एफिशिएंसी बराबर है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लो मैं इसको मिटाता हूँ, इस तरीके से भी ये बात क्लियर होनी चाहिए कि अगर 5 दिनों की अगर हम बात करें, दोनों मिलके ही काम कर रहे हैं, तो ये दोनों मिलके 5 दिनों में 10 यूनिट का काम कर देंगे, क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी बराबर है। ठीक है। अब देखो 5 दिनों में काम कितना किया इन्होंने, 10। छठे दिन में केवल बी ने काम किया, यानी 1 यूनिट का काम हुआ। 7वें दिन में दोनों काम करते हैं, यानी 2 यूनिट का काम। 8वें दिन में केवल एक काम किया, तो 1 यूनिट का काम। तो 10 और 4 14 यूनिट का काम हुआ। कितने दिन लग गए भाई, 8 दिन हो गए। अच्छा देखो, चूंकि हमें काम कितना करना है, 36, तो हम 14 को अगर 18 बना लें, 18 यूनिट का काम ले लेते हैं, तो 36 बनाना हमारे लिए आसान होगा। तो मैं 18 ही पूरा कर देता हूं। देखो 14 है और 4 यूनिट का काम चाहिए। अगर 9th डे की बात करें तो दोनों अब काम करेंगे फिर से, यानी कि 2 यूनिट का, और 10वें दिन भी दोनों काम करेंगे, यानी कि 2 यूनिट का, तो 4 हो गया। यानी कि 10 दिनों में हम ऐसे समझ सकते हैं कि 10 दिनों में कितना काम हुआ, 18 यूनिट का काम हो गया। और हमें टोटल 36 यूनिट का काम चाहिए, यानी कि ये डबल हो रहा है, तो ये भी डबल कर दो, यानी कि 20 दिनों में टोटल 36 यूनिट का काम खत्म हो जाएगा। तो 20 दिन लग जाएंगे। अगर 20 दिन लग जाएंगे और पहले दिन काम शुरू हुआ तो 21 जुलाई को काम खत्म होगा। बात ये है ना, ये बात क्लियर समझ लो अब आप। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो। आप बोलते कि देखो भाई, अगर मैं 8 दिन तक ही लेके चलूं, 10 दिन क्यों बनाऊंगा, तो 8 दिन में ही देखोगे कि 10 और 4 14 यूनिट का काम कितना दिनों में हुआ था, 8 दिनों में।
अगर मैं 28 यूनिट का काम की बात करूं तो 8 दूना 16 दिनों में 28 यूनिट का काम हो जाता है, लेकिन हमें कितना काम करना था? आप बोलोगे 36 काम करना था, यानी कि 4 यूनिट का और काम करना है। तो 4 यूनिट करने में इन्हें 2 दिन और लगेगा, बात तो यही है। या आगे इसमें आप देख सकते हो 4 यूनिट का काम ये 2 दिनों में खत्म कर लेंगे, तो 2 दिन यहाँ पर और हम ऐड करते, यानी कि 16 और 2, 1 मिनट रुको, 14 दूना 28 और 8 8 16, ठीक है, हाँ। तो 2 दिन और हम इसमें ऐड करते। कहीं कुछ मिस्टेक हो गया? अच्छा, 4 यूनिट नहीं 6 यूनिट हुआ ना, 1 मिनट यहीं पे मिस्टेक है, तभी नहीं आ रहा था। देखो, काम 6 यूनिट और करना पड़ेगा ना, तब ना 28 और 6 36, सॉरी 8 यूनिट करना पड़ेगा, तब 8 8 16 36 होगा। 8 यूनिट अगर करना है तो टोटल 4 दिन लग जाएंगे, आधे दिन, क्योंकि दोनों एक दिन में 2 यूनिट काम करते हैं। तो यहाँ पे 4 दिन और ऐड करोगे तो 20 दिन हो गया। अब देखो 20 दिन होने का मतलब ये नहीं समझना आपकी क्वेश्चन जो 20 जुलाई आंसर हो जाएगा और 20 जुलाई को काम खत्म होगा, ऐसा नहीं है। 20 दिन लगने का मतलब है 1 जुलाई को अगर स्टार्ट हो रहा है तो 1 जुलाई में 20 दिन आप ऐड करोगे और प्रॉपर 21 जुलाई आपका आंसर होगा। ऑप्शन ए सही है, ये बात ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। अगला है एबीसी, एक काम को 11 20 और इतना दिन में कर सकते हैं। बी से शुरू करते हुए एक एक दिन छोड़ के बारी बारी से बी और सी द्वारा एक ही सहायता की जाती है तो कार्य कितना जल्दी पूरा होगा? देखो कहने का मतलब ये हुआ कि ए बी और सी, पहले देखो ए काम करता है 11 दिन में, बी काम करता है 20 दिन में और सी काम करता है कितने दिन में भाई? 55 दिन में। इनका एलसीएम ले लो, अगर एलसीएम लेते हो तो 11 और 55 का एलसीएम तो 55 ही है, 20 बस बनाना है, तो उसमें आपको 2 मिला दोगे तो 10 हो जाएगा और 20 भी आ ही जाएगा फिर। तो चलो एक काम करते हैं ना, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 110 20 से नहीं कटता है, तो हम 220 मानते हैं। 220 हो गया हमारा एलसीएम। तो यहां से देखो 11 दूना 22, 20 और 20 से ये 11 बार में और 55 से ये कट जाएगा 4 बार में। ठीक है, ये इनका एफिशिएंसी आ गया एबीसी का। अब कह रहा है कि बी शुरू करेगा, यानी कि पहले दिन बी काम करेगा, और फिर कह रहा है एक एक दिन छोड़कर बारी बारी से बी और सी द्वारा एक ही सहायता की जाती है। बी शुरू करेगा, इसका मतलब ये नहीं होगा। देखो यहाँ पर क्या है, इफ ए वर्क्स विथ बी ऑन फर्स्ट डे, ए वर्क्स विथ सी ऑन सेकंड डे। कहने का मतलब ये हुआ कि ए काम करेगा पहले दिन बी के साथ, और फिर दूसरे दिन ए काम करेगा सी के साथ, और फिर तीसरे दिन बी के साथ, फिर अगले दिन सी के साथ। इस तरीके से काम चलेगा, ठीक है। अब अगर इस तरीके से भी चलता है तो आप ध्यान देना कि ए भी पहले दिन काम करेंगे, यानी 20 और 11 जोड़ोगे तो 31 काम होगा। दूसरे दिन ए सी, यानी 20 और 4 24, तो टोटल 31 और 24 कितना हो गया? 3 और 2 5, 4 और 1 5, यानी कि 55 यूनिट का काम होगा 2 दिनों में। और काम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 55 चौके 220 बन जाएगा। बात तो यही है ना। तो अब देखो ये अगर 4 गुना है तो इधर भी हम 4 गुना करेंगे, क्लियर है। इधर अगर 4 गुना करोगे तो 4 दूना 8, यानी कि 8 दिनों में 220 यूनिट का काम खत्म हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 की अगर हम बात करें, यहाँ पर बोला गया है 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है और यह पाया जाता है कि टंकी की तली में एक रिसाव यानी लीकेज के कारण टंकी को भरने में 90 मिनट अधिक लगते हैं। इस रिसाव द्वारा पूरी तरह से भरे हुए टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा? देखो बहुत मुश्किल नहीं है। जैसे अगर मैं यहाँ पर टाइमिंग की बात करूं, पहला टंकी लेट से ए है, दूसरा बी और तीसरा सी। सी जो है वो आप मान लो कि लीकेज है। अब एक चीज समझो, ए को कितना टाइम लगता है अकेले भरने में? 12 घंटे, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। ए को 12 घंटे लगते हैं और बी को 16 घंटे। सी वाला हमें मालूम नहीं है। अब अगर मैं यहाँ से इनका एलसीएम ले लूं तो 48 आएगा, यानी 48 लीटर जो है ये हो गया कैपेसिटी टैंक का, यानी उसमें टोटल 48 लीटर पानी आ सकता है। अगर 12 से डिवाइड कर दो तो इसका एफिशिएंसी ए का निकल जाएगा, तो 12 चौके 48, 4 एफिशिएंसी, 16 या 48, यानी इसकी एफिशिएंसी 3। ठीक है। अच्छा बताओ अब नॉर्मल कितना टाइम लगेगा? अगर मैं पूछूं आपसे कि नॉर्मली टाइम कितना लगना चाहिए था, नॉर्मल टाइम टैंक को फिल होने में कितना लगेगा, तो टाइम जो होता है ये वर्क बाय एफिशिएंसी, आप बोलते हैं वर्क है 48 लीटर पानी भरना, और एफिशिएंसी ए और बी अगर काम करते तो 4 और 3 7, यानी कि इतने घंटे का टाइम लग जाता है। लेकिन एक्चुअल में कितना टाइम लगता है? एक्चुअल में जो टाइम लगता है वो बोलोगे कि 48/7 तो ओरिजिनल टाइम था, लेकिन इसमें देखो 90 मिनट का मतलब 1.5 घंटे, 1.5 घंटे का मतलब 3/2 आवर्स बढ़ जाता है। इसको ऐड कर लो, 48 दूना 96 और 7 तिया 21 और बटा 7 दूना 14, कितना हो जाएगा? 6 और 1 7,
इतना बटा हो गया 14, यही बात है। तो ये हो गया आपका एक्चुअल टाइम, इतना टाइम लगता है। अच्छा अब बताओ, इतना टाइम लगता है, इस टाइम में ही पूरा टंकी भरता है और इस टाइम तक लीकेज भी काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि लीकेज 117/14 घंटे में कितना पानी खाली करता है। अगर मैं ये पूछूं तो आप बोलोगे देखो पानी तो उतना ही खाली करना पड़ेगा जितना 12 और 16 घंटे में, या फिर ए और बी जितना एक्स्ट्रा पानी इनको जितना भरना पड़ रहा है। कितना एक्स्ट्रा पानी ये भर रहे हैं, तो आप बोलोगे इनको 90 मिनट एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। ये 90 मिनट में कितना पानी भरेंगे, तो आप बोलोगे देखो 1 घंटे की बात करो तो 3 और 4 7 लीटर तो 1 घंटे में भरते हैं। तो और आधे घंटे में 7 का आधा यानी कि 3.5 लीटर भरेंगे, यानी कि 10.5 लीटर पानी इन्होंने 90 मिनट में भरा होगा। और ये 10.5 लीटर पानी इसलिए वापिस भरना पड़ा क्योंकि इतना पानी जो है वो पूरे टाइम में लीकेज ने खाली कर दिया था। ठीक है, तो इतने घंटे में लीकेज कितना पानी खाली कर देता है, 10.5 लीटर। तो उसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, एफिशिएंसी कैसे निकालते हो, वर्क बाय टाइम करके। तो 10.5 लीटर उन्होंने खाली किया और टाइम ये लग गया, तो इसे डिवाइड करोगे 117 और ऊपर चला जाएगा 14। डेसिमल को अगर हटा भी दो या नहीं भी हटाओ तो सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नीचे जीरो ला दो, इसको 5 से काटो तो 21 पचे 105, इसको 5 से काटो 5 दूना 10 और 5 तिया 15 और फिर 5 चौके 20। और काट के देख सकते हो, जैसे 2 से कट जाएगा 7 दूना 14, 2 से इसको काटोगे तो 11 दूना 22 और 7 दूना 14। ठीक है, अभी ये 3 से कट सकता है, ये 7 तिया 21 और 3 से इसको काटोगे 39 टाइम्स, यानी कि 49/39 ये एफिशिएंसी आ गया। अब आपसे टाइम पूछ रहा है कि केवल लीकेज काम करे तो टाइम कितना लगेगा। टाइम होता है वर्क बाई एफिशिएंसी, वर्क कितना है टोटल, आप बोलोगे 48 लीटर पानी भरना, यही टोटल वर्क है। और एफिशिएंसी कितना हो गया इसकी, तो आप बोलोगे 49/39, ये एफिशिएंसी है। 39 तो ओवरऑल ऊपर चला जाएगा ना, तो यहाँ पर 39 लिख लो। बस यही हमें कैलकुलेट करना है, ये फाइनल आंसर आपका निकल के आ रहा है। कैंसिल आउट तो नहीं होने वाला है। तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 में 72 का 2, अच्छा देखो पूरा मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, बटा 49 मैंने रहने दिया। इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट डिजिट 2 बनेगा। चेक कर लो क्या यहाँ पे लास्ट डिजिट 2 बनता है। देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हो, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और न्यूमरेटर यानी कि अंश को हम जोड़ते हैं। तो मैं यूनिट डिजिट पे केवल काम करता हूँ, 9 में 49, सॉरी 9 में 81 और 3 84, यहाँ पे 4 आ रहा है लास्ट में, जो कि नहीं पॉसिबल है आंसर, क्योंकि हमें 2 चाहिए लास्ट में। ये देखो 7 में 63 और 3 और 5 यहाँ 8 आ रहा है, नहीं होगा। 8 में 72 और 72 में 10 जोड़ोगे यानी लास्ट में 2 आ जाएगा, ये पॉसिबल है। ये 9 छक्के 54 और 9 4 13, 3 ही आ रहा है, ये नहीं पॉसिबल है। तो इस तरह से केवल ऑप्शन सी पॉसिबल है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हुआ। अदरवाइज आप कंप्लीट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। अगला सवाल है कि 3 बकरियां हैं 5 भेड़े हैं, 3 बकरियां या 5 भेड़े मिलके काम को 54 दिनों में करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 3 गोट को काम लगा लो तो 54 दिन लगेगा। इसके बदले में अगर 5 भेड़ को काम पे लगा दो तो भी कितना दिन लगेगा, 54 दिन लगेगा। यहां से एफिशिएंसी आप ले सकते हैं गोट का और भेड़ का। तो देखो ये 54 से 54 तो कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 5/3, यानी कि प्रत्येक दिन बकरी 5 अगर काम करेगी या 5 यूनिट घास चरेगी तो एक भेड़ जो है वो 3 यूनिट चरेगा। अब कह रहा है 6 बकरियां और 8 भेड़ें उसमें काम कर दें। देखो 6 बकरियां का मतलब 6 गोट और प्लस 8 भेड़ें, इनसे काम कराना है तो कितना टाइम लगेगा। और काम यही है, किसी एक को उठा लो, जैसे 5b और गुना में 54। वैल्यू इसमें आप पुट कर दो, जी के जगह पर कितना रखोगे 5 और बी के जगह पर 3। तो ये 6 पचे 30 और 8 तिया 24, कितना हो गया 54x। और इधर 5b के जगह पर आप 3 रखोगे और ये हो गया 54। 54 से 54 कट गया तो x की वैल्यू आ गया 5 तिया 15, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। देखें दोस्त, अगला प्रश्न है, एक कार्यालय में 75 कर्मचारी एक परियोजना को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। कुछ दिन बाद 15 कर्मचारियों ने काम छोड़ दिया और परियोजना 65 दिनों में पूर्ण हो गई, तो 15 कर्मचारियों ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था। देखो कई सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे पहला तरीका तो 15 कर्मचारी अगर मान लें कि x दिन तक ही काम किया, उसके बाद काम छोड़कर ये चले गए। ठीक है, तो देखो 15 लोगों की अगर हम बात करें तो इन्होंने, ध्यान से समझना, ये जो 15 लोग थे इन्होंने x दिनों तक काम किया, प्लस बाकी के जो 60 लोग अब बचे उन्होंने कब तक काम किया, तो आप बोलोगे बाकी के 60 लोग जो हैं वो पूरे 65 दिन तक काम किए। ठीक है, बाकी के 60 लोग तो पूरे 65 दिन तक काम किए, यही बात है ना। 15 ही लोग थे जिन्होंने x दिन तक काम किया, उसके बाद ये लोग चले गए। ठीक है, और बाकी के 60 लोग की बात करें तो ये पूरे 65 दिनों तक काम किया और टोटल काम क्या था 75 और गुणा में
60। यहाँ से अगर मैं 15 से सबको काट दूं तो ये 15 से कट जाएगा, 15 चौके 60 और 15 पीछे 75। तो x की जो वैल्यू बचेगी ये कितनी हो जाएगी, प्लस देखो ये 5 चौके 20 का शून्य और 6 चौके 24 और 2 26 और इधर 300। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें से 300 में से 260 माइनस करो तो 40। इसका मतलब कि 40 दिनों तक उन्होंने काम किया 15 लोगों ने और फिर छोड़ दिए। आगे और आखिरी प्रश्न पर आते हैं, 2 पुरुष या 4 महिलाएं, यानी कि 2 पुरुष से काम करा लो या 4 महिलाओं से काम करा लो, 34 दिन लगेंगे। ठीक है, यानी कि ये भी 34 दिन में कर सकते हैं और 4 महिलाएं भी उसी काम को 34 दिनों में कर सकती हैं। तो एक पुरुष और एक महिला का एफिशिएंसी अगर आप निकालना चाहो तो 34 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2/1 रह जाएगा। ठीक है, ये भी डबल है ना, यानी कि एक पुरुष एक दिन में 2 काम करेगा तो महिला 1 यूनिट काम करेगी। अब 6 पुरुष और 5 महिलाएं काम करती हैं, यानी कि 6 पुरुष के जगह पर आप रख दो 2 और प्लस 5 महिलाओं के जगह पर कितना रख लो यहाँ से 1। ये लोग काम करती हैं तो कितना टाइम लगेगा और काम क्या है, इन्हीं में से किसी को पकड़ लो, या तो इधर वाला या फिर इधर वाला। तो 4 महिलाओं का 34 दिन का काम, तो 4 गुना में 34 है, क्योंकि m की वैल्यू तो एक ही है तो मैंने यहाँ पे पुट नहीं किया। ये कितना है देखो, 6 दुना 12 और 5 17 है, तो 17 से 17 दुना 34 कट जाएगा, तो x की वैल्यू 4 दुना 8। इसका मतलब कि 8 डेज लगेंगे काम को खत्म करने में। ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। और ये आखिरी सवाल था। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो चैप्टर्स रिमेनिंग रह गए हैं आप जरूर मुझे कमेंट करके याद दिला दीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।